हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप लोग भी अपने स्किल्स को शेयर मार्केट में आजमाना चाहते हैं, अगर आप भी पैसे कमाना चाहते हैं शेयर मार्केट से, तो फिर आपको ये समझना होगा कि शेयर मार्केट के लिए सबसे पहले आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है। तो डीमैट अकाउंट कहाँ ओपन करें, कैसे ओपन करें, इसका पूरा प्रोसेस मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताने वाला हूँ। लेकिन आप ये डिसाइड करें कि आपका ब्रोकर कौन होगा। जैसे कि मैं ट्रेड करता हूँ एंजल वन में, क्योंकि इसका इंटरफेस मुझे बहुत पसंद आता है और मैं इसमें बहुत ही अच्छी तरीके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं कि डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करना है एंजल वन में। देखिए, सबसे पहले आपको ब्राउज़र में जाना है या फिर आप एप्लीकेशन के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ब्राउज़र में आपको बता रहा हूँ ये ब्राउज़र में कैसे करना है। जैसे यहाँ पे देखें, आप ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको आता है हाउ टू ओपन डीमैट अकाउंट। यहाँ पे आपके पास एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए जिसमें आप ओटीपी को रिसीव कर सकते हो। आप बस जेन्युइन होना चाहिए, क्योंकि ये बैंक अकाउंट से रिलेटेड होगा। जैसे आपका बैंक अकाउंट होता है वैसे ही ये डीमैट अकाउंट भी होता है। आप यहाँ पर अपनी डिटेल्स को फिलअप करेंगे, अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर और अपना सिटी को। उसके बाद यहाँ पे ओपन फ्री डीमैट अकाउंट पे क्लिक कीजिए। फिर आपके फ़ोन में एक ओटीपी रिसीव होगा। आपको ओटीपी के अलावा एक रेफरल कोड अगर आपके पास है तो, अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है। आप अपना ओटीपी को यहाँ पे इनपुट करें। इनपुट करने के बाद आप सबमिट कर दें। रेफरल कोड क्या होता है? रेफरल कोड से कुछ अर्निंग्स आती है। जैसे कि आपको किसी ने शेयर किया, अपना एप्लीकेशन का लिंक शेयर किया, आपने उसके लिंक के थ्रू अपने ओपन किया, तो 500 रुपये, 500 रुपीज़ जिन्होंने आपको लिंक दिया उसे मिलेगा और 250 रुपीज़ आपके अकाउंट में आएगा। तो ये फ़ायदा है, इससे भी आप इनकम कमा सकते हैं। आप अपने एप्लीकेशन को रेफ़र कर सकते हैं दोस्तों में, और वो अगर इंस्टॉल करते हैं, ट्रेड करते हैं, फिर आपको इसमें भी उनसे भी कमीशन मिलता है। तो यहाँ से इसको करने के बाद आप इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपको अगला प्रोसेस के लिए बताया जाएगा। किसी भी अकाउंट के लिए सबसे अहम हिस्सा होता है उसका केवाईसी। और केवाईसी में जो डॉक्यूमेंट्स लगती है वो आधार कार्ड तो आपका मैंडेटरी है, वो तो लगना ही लगना है। पैन कार्ड जो कि बैंक अकाउंट से रिलेटेड होता है, और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए सब मांगा जाता है, प्रूफ ऑफ एड्रेस, और आपका बैंक डिटेल्स। बैंक डिटेल्स क्यों? क्योंकि आपके डीमैट अकाउंट जो खुलेगा उसमें आप जो फंड डिपॉजिट करेंगे वो आपके बैंक अकाउंट से ही डिडक्ट होना है, या फिर आप जैसे विड्रॉ करेंगे डीमैट अकाउंट से तो वो आपके बैंक अकाउंट में आना है। इसलिए ये सब चीज़ें ज़रूरी है। ध्यान हो, जब आप अकाउंट ओपन करो तो ये सब चीज़ें आपके पास हो, एक स्कैन कॉपी में हो, उसको अपलोड करने में काम आएगा। पैन कार्ड में जो स्कैन करना है आपको फ्रंट पेज ही करना है। आधार कार्ड में आपको बोथ साइड करना है। और कैंसल चेक, ये ज़रूरत तो है नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, बाद में देखी जाएगी, लेकिन बैंक अकाउंट आपको ज़रूरत है। आईटीआर ये सब जब ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो उसके लिए आपको इनकम प्रूफ के लिए मांगा जाता है। आपका इनकम टैक्स रिटर्न आपने जो किया है, कैंसल चेक, ये सब ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, और आपका सिग्नेचर चाहिए होगा, आधार कार्ड का दोनों साइड चाहिए होगा। आपको आगे के प्रोसेस में देखिए मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। आपसे कहा जाएगा सेल्फ़ी लेने के लिए, क्योंकि इसमें जो फ़ोटो लगती है वो आपको लाइव फ़ोटो लगती है। आपका मूवमेंट, फेस मूवमेंट, एक आपको बॉक्स के अंदर आपके फेस को उसमें रख के आपको क्लिक करना है। और ई सिग्नेचर, ई साइन चाहिए होता है आपको। एक बॉक्स में साइन भी करना होता है और एक पेपर में साइन करके अपलोड भी करना होता है, क्योंकि ये चीज़ों को बहुत ऑथेंटिक और बहुत जेन्युइन रखना चाहती हैं, क्योंकि इसमें कोई फ्रॉड टाइप का ऐसा कुछ नहीं हो। इसके वजह से ये इतनी टाइट केवाईसी होती है। तो इस तरह का आप पैन कार्ड अपना अपलोड कर लेंगे इस बॉक्स में, इस दायरे में। पैन कार्ड कम्प्लीटली ब्लर नहीं होना चाहिए। और पैन कार्ड का जो डिटेल्स है, देखिए जो नीचे दिख रहा है, मैं जैसे स्क्रॉल कर रहा हूँ, इसमें पैन कार्ड्स की डिटेल्स, आपका नाम, पैन नंबर, ये सब इनपुट करना है। फिर आपका आता है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट आपका वैलिड होना चाहिए, जो वर्किंग में हो। ऐसा नहीं है कि जो काम नहीं कर रहा केवाईसी इनेबल नहीं हो, केवाईसी होना चाहिए, आपका काम करना चाहिए। इसमें आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स डालने हैं, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड वगैरह। तो ऑपरेशनल बैंक अकाउंट में क्या होता है ना कि आपको फ़ंड डिपॉजिट और फंड विड्रॉ करने में आसानी होता है, आपका पैसा कहीं अटकता नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने बैंक अकाउंट को ऑपरेशनल रखें और उसी को इसमें ऐड करें। और ज़रूरी ये भी है कि बैंक अकाउंट जो हो उसमें नंबर आपका रजिस्टर होना चाहिए, क्योंकि आपका ट्रांजैक्शन जो भी होगा उसमें आपको ओटीपी वगैरह आएगा, और इस ओटीपी के थ्रू आप वेरीफाई कर पाएंगे अपने ट्रांजैक्शंस को। यहाँ पे आप अपना बैंक डिटेल्स को इनपुट करें। इनपुट करने के बाद आप इसको फिर से एक बार सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद ये आपको अगला अटैम्प्ट के लिए, अगला स्टेप के लिए प्रॉम्प्ट करेगा। देखिए यहाँ पे आ रहा है अकाउंट नंबर इज़ इनवैलिड, क्योंकि ये अकाउंट नंबर कहीं ना कहीं मिस्टेक किया होगा, या फिर अकाउंट नंबर में या फिर आईएफएससी कोड में, इसलिए आ रहा है अकाउंट नंबर इज़ इनवैलिड। इसलिए जब भी रखें पेपर अकाउंट का पासबुक साथ में रखें और अच्छे से देख के इसमें सब कुछ करें। केवाईसी वेरिफिकेशन थ्रू आधार, आपके आधार के थ्रू, ये आधार डिजी लॉकर के थ्रू आपका ये जो है वेरीफाई होगा। आपके पास डिजी लॉकर है, सभी के पास होता है। तो आप डिजी लॉकर जैसे लॉगिन करेंगे तो ये वहाँ से आपके डॉक्यूमेंट्स को फेच करेगा और वहाँ से ये वेरीफाई करेगा।
डिजी लॉकर तो होता ही है, सभी के पास होता है। डिजी लॉकर में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रखी जाती है, सारी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स उसी में रहती हैं। आप एक बार बस लॉगिन करो, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे मिलेगा और वहाँ से डॉक्यूमेंट्स को फेच करना बहुत आसान होता है। यहाँ से ये करने के बाद आप फिर से एक बार सबमिट कर दें। देखिए यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है ना कि फ्रंट कार्ड, जो फ्रंट पेज आधार का, उसको यहाँ अपलोड करें, जिसमें आपको फ़ोटो वगैरह, क्यूआर कोड वगैरह, आधार नंबर हो यहाँ पे विजिबल हो कम्प्लीटली। आप उसको यहाँ पे अपलोड करें और आधार कार्ड अपलोड करने के बाद आपको पुनः एक बार आधार कार्ड के डिटेल्स को इनपुट करना पड़ेगा, जैसे आधार, आपका नाम, आपका एड्रेस वगैरह, या फिर आपका आधार नंबर सारा आपको फ्रंट और बैक दोनों साइड का इसमें अपलोड करने हैं। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप गैलरी से फ़ोटो जो है, फ़ोटो को आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। ट्रेडिंग में आसान है और इसमें केवाईसी तो बहुत ही आसान है, आप आराम से कर सकते हो इसको। जैसे जैसे आपका आधार कार्ड में एड्रेस वगैरह सारा यहाँ पे इनपुट करें, इनपुट करने के बाद फिर से एक बार से सबमिट कर दें। आखिरी जो स्टेप होगा वहाँ पे आपको IPV कहा जाएगा, इन पर्सन वेरिफिकेशन कहा जाएगा, जैसे आपको वीडियो रिकॉर्ड करके उसमें आपको बोलना है समथिंग कि मेरा नाम ये है, दिस दैट, और कुछ नहीं होता है, ठीक है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आपका सेल्फ़ी लेना है, लाइव सेल्फ़ी। ये जो आपका रेड बॉक्स दिख रहा है ना, रेड सर्कल, इस सर्कल के अंदर अपने फेस को अलाइन करना है और इस अलाइन करने के बाद ही आपको सेल्फ़ी लेना है। यहाँ पे साइन योर एप्लीकेशन, ये जो बॉक्स है ना, यहाँ पे आपको डिजिटल साइन करना है। डिजिटल साइन कैप्चर होने के बाद आपको फिर से एक वाइट पेपर में साइन करना है डिट्टो, और फिर उसको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपका ऑलमोस्ट ऑल द स्टेप्स कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ना साइन योर एप्लीकेशन, आप यहाँ पे साइन कर सकते हैं, क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप साइन करेंगे ना, आपको ओपन अकाउंट होने के बाद ये आपको डॉक्यूमेंट्स, ई साइंड डॉक्यूमेंट्स आपके एज अ PDF आपके ईमेल में आ जाएगा, या फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं ब्रोकर की वेबसाइट से। मैं कह रहा था साइन ऑन वाइट पेपर एंड क्लिक ऑन पिक्चर, आप यहाँ से साइन करके अपलोड कर सकते हैं। अब फाइनल स्टेप है हाउ टू कंप्लीट ई साइन। ई साइन क्या होता है? ये डिजिटल साइन होता है। यहाँ से आप इसके टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं, अपना आधार नंबर डालते हैं, OTP आता है, OTP सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद आपका फाइनल स्टेप पूरा हो जाता है और आपको बस इसके बाद वेट करना होता है 24 घंटे या 48 घंटे। आपका जो वेरिफिकेशन होता है वो कंप्लीट होता है। वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपका अकाउंट ऑपरेशन हो जाता है। आप उसमें से शेयर ख़रीद सकते हैं, बेच सकते हैं, आप ट्रेड कर सकते हैं। तो बस इतना सा प्रोसेस था, इतना ही करना था आपको, इतना में आपको हो जाता है। लेकिन आप अपने अकाउंट रिलेटेड कोई भी OTP पासवर्ड किसी दूसरों के साथ शेयर ना करें, क्योंकि जैसे आपका बैंक अकाउंट है वैसे ये भी आपका डीमैट अकाउंट है।